हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इन्वेस्ट माय यूट्यूब चैनल में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपनी समझ से लेंगे। मेरी यहां कोई बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। डू योर ड्यू डिलीजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर नाम देख लिया होगा, आज जो कंपनी हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि बाटा इंडिया लिमिटेड करती क्या है। फिर भी एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि बाटा इंडिया क्या करती है। बाटा इंडिया लार्जेस्ट फुटवियर कंपनी है इन इंडिया बाय वॉल्यूम, और हम देखेंगे कि ये कंपनी 1894 में फाउंड हुई थी और जो इसकी प्रेजेंस है वो 70 कंट्रीज में है। इसके 5300 से ज़्यादा शॉप है 70 कंट्रीज में, और पैन इंडिया इसका प्रेजेंस है जो लगभग 1600 से ज़्यादा स्टोर्स इसके पैन इंडिया है। मल्टी ब्रांड इसका पोर्टफोलियो है। तो चलिए इसके एक बार चार्ट पैटर्न पे नज़र देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो चार्ट पैटर्न में हमें देख के समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक की जबरदस्त पिटाई हुई है कुछ टाइम में। नवंबर 2021 में स्टॉक 2200 के लेवल पे टच कर रहा था और अभी ये स्टॉक 1350 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 2.5 ईयर्स में शेयर लगभग 40% के आसपास डाउन जा चुका है। और एक बात और देखेंगे हम कि ये स्टॉक जो है वो लगभग इसी प्राइस पे लगभग 2019 में भी मिल रहा था। लगभग 5 साल पहले भी ये सेम प्राइस पे स्टॉक मिल रहा था। और इवन कोरोना जब स्टार्ट हुआ था 2020, उससे पहले भी ये स्टॉक 1800 पे ट्रेड कर रहा था। तो आप मानिए कि कोरोना का जो भी पूरा गेन हुआ है मार्केट में वो स्टॉक में बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इस स्टॉक में नेगेटिव गेन है। आप देख पा रहे हैं स्टॉक 1800 पे ट्रेड कर रहा था और अभी 1370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में टाइम करेक्शन भी हुआ है और प्राइस करेक्शन भी हुआ है। और जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ इसने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, अभी फिर उसी सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये सपोर्ट जोन कैसे, यहाँ इसने इसको रेजिस्टेंस भी बनाया है। यहाँ रेजिस्टेंस बनाया है, एक बार यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनाया है, वापस से यहाँ सपोर्ट लिया है, वापस से यहाँ सपोर्ट लिया है। हो सकता है ये सपोर्ट लेके वापस से उठ जाए या थोड़ा बहुत नीचे आए। स्टॉक मार्केट है, शेयर नीचे जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर हम अच्छी फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे बनाने के चांस अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अब चार्ट पैटर्न देख लिया है इसका, अगर ये मान लीजिए कि अपने उसी लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे ही पहुंच जाए तो इस स्टॉक में लगभग 60% का गेन है। अगर मान लीजिए इसमें 1 साल लगते हैं या 2 साल लगते हैं तो भी 2 साल में 60% गेन का मतलब है 30% पर ईयर, जो कि बहुत एक अच्छा रिटर्न है। तो चलिए अभी इसके बाटा इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल समझ लेते हैं। बाटा इंडिया लिमिटेड की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ रुपीस है। स्टॉक का पी 61 पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी एंड आरओई बोथ आर वेरी गुड, 20 के आसपास आरओसी आरओई है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक है, 1% का डिविडेंड यील्ड रहेगा। फटाफट से इसकी सेल्स और प्रॉफिट के बारे में देख लेते हैं। जो सेल है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 1500, 1800 करोड़, 2000 करोड़, 2600 करोड़, 2400 करोड़, 2400 करोड़, 2600 करोड़, 2900 करोड़, 3000 करोड़, 1700 करोड़। यहाँ पे थोड़ा सा डेंट आया था एक बार सेल्स में, उसके बाद से वापस से गेन हो गया है 2300 करोड़, 3400 करोड़, और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 3500 करोड़। जो प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। केवल 1 साल लॉस पोस्ट किया था उसी ईयर जब सेल्स कम हुई थी, अदरवाइज हमेशा कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। स्टॉक का एक बार पी ही देख लेते हैं। स्टॉक का पी ज़्यादा तो नहीं है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा तो नहीं है। स्टॉक का जो पी है वो लास्ट 5 ईयर्स का जो एवरेज है वो 67.6 है और अभी जो पी ट्रेड कर रहा है वो 61 के आसपास है। तो पी भी लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज से ज़्यादा नहीं है। और जो पीयर ग्रुप है, इसका पीयर ग्रुप है जैसे रिलैक्सो कंपनी है, कैंपस कंपनी है, उन सब के पी का जो एवरेज है वो भी 61.16 आता है और कोइंसिडेंटली ये भी वहीं पे ट्रेड कर रही है। तो अपने पीयर ग्रुप में पी भी ज़्यादा नहीं है, मतलब वैल्यूशन ज़्यादा नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। इसमें एक बार देख लेते हैं कि बड़े निवेशकों की कितनी भागीदारी है। तो हम देखेंगे कि जो एफआईआईज है उनका कंटिन्यूसली स्टेक इंक्रीज हुआ है, 5% से बढ़कर 7% हो गया है। डीआईएस भी 26% से बढ़कर 29% हो गया है। और हम देखेंगे कि पब्लिक का निवेश बल्कि कम हुआ है। तो बड़े निवेशक यही चाहते हैं कि पब्लिक से माल लेकर कम दामों पे अपने पास ले लिया जाए और जब दाम अच्छे हो जाएं
तो उसको सेल कर दिया जाए। ओके, इसके एक बार बैलेंस शीट को देख लेते हैं। जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा सा डेट कंपनी पे है, बट कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो आई थिंक डेट मैनेजेबल है। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा कि जॉब हो तो टाटा की और जूते हो तो बाटा के, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी आगे परफॉर्म नहीं करेगी। जो कि इतना शेयर प्राइस डाउन है, अगर वो अपने लेवल पे भी पहुंचता है जो 2200 का लेवल है, तो यहाँ से शेयर प्राइस में लगभग 60% का गेन नज़र आता है। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अपनी समझ से लेंगे। मेरी यहाँ कोई बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर शेयर पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस शेयर का नेम टाइप कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।